मैंने यहाँ पे 2 किलो आंवला लिया है और आंवला का तो रंग देख के आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम हरे हरे से हैं। तो आंवला को मैंने पानी में धो लिया था। थोड़े से मीडियम भी है इसमें, कुछ थोड़े से साइज में बड़े भी हैं, तो ये मिक्स है। तो ये जो 2 किलो आंवला है इसे हम उबालेंगे। तो हमने यहाँ पे कुकर लिया है और ये जो आंवले हैं वो हम कुकर में डाल देंगे। इसमें हम डालने वाले हैं पानी। तो कुल मिला के अप्रॉक्स 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है मैंने। और ऐसा भी नहीं है कि आंवले को पूरी तरह से डूबा रहना चाहिए पानी में। तो कुकर को अब हम बंद कर देंगे। हमें यहाँ पे तेज आंच पे 1 सीटी आने के बाद गैस को तुरंत बंद कर देना है। साथ ही साथ में जो कुकर के अंदर प्रेशर रहेगा वो तुरंत हमें हटा देना है। तो 1 सीटी हो चुकी है। तो जो सारा का सारा प्रेशर है वो हम निकाल देंगे। तो सारा का सारा जो प्रेशर है वो हमने निकाल दिया है और अब कुकर को खोल देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आंवले हैं एकदम अच्छे से हो चुके हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये पूरी तरह से फट ना जाए। तो ये जो आंवला है इसे हम निकाल लेंगे और पानी को हटा देंगे। आंवले का पानी जो है वो ठंडा होने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो सर्द होने के लिए। तो इससे जो आपके बाल है बहुत ही ज़्यादा शाइनी और सिल्की हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो भाप निकल रही है। तो आंवले को हम पूरी तरह से ठंडा होने रख देंगे और उसके बाद ही हम इसकी जो कलियां हैं वो निकालेंगे। तो यहाँ पे जो आंवले हैं ठंडे हो चुके हैं, तो बहुत ही आसानी से इसकी जो कलियां हैं वो निकल जाएगी। बहुत ही हल्का सा हमें दबाना है और देखिए कलियां निकल आई हैं। तो आंवले का जो बीज है वो हम हटा देंगे और इसी तरीके से सारे के सारे जो आंवले हैं उसी कलियां हम निकालेंगे। देखिए बहुत ही हल्के हाथों से मैंने किया है। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे के सारे आंवले की जो कलियां हैं वो निकाल ली हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आंवला को सुखाना है पूरे 1 दिन तक एकदम कड़क धूप में, ताकि आंवला में जो नमी है वो निकल जाए। पानी की वजह से ये सारा का सारा जो आंवले का अचार है ख़राब हो सकता है। तो हमें यहाँ पे आंवला में जो नमी है वो हटानी है। आंवले को हमने सुखा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो हल्की हल्की झुर्रियाँ सी आ गई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी आई है। तो अब जो मसाला है अचार का वो हम तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पे बर्तन लिया है, ये कढ़ाई ली है और गैस को मैंने एकदम स्लो रखा है। और इसमें अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1.5 टेबलस्पून राई, 1.5 टेबलस्पून खड़ा धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून अजवाइन। आँच को मैंने यहाँ पे धीमा ही रखा है और 1 मिनट तक धीमी आंच पे हमें सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए सेकना है। और आंच एकदम धीमा होना चाहिए ताकि जो खड़े मसाले हैं उसमें से नमी सारी की सारी निकल जाए। और अगर खड़े मसाले में नमी रहती है तो हमारा जो अचार है बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है या महीनों तक नहीं टिक सकता है। अगर आप खड़े मसाले को ऐसे ही मिक्सर जार में पीस लोगे, इसका पाउडर बना दोगे अचार का, ये कुछ दिनों तक अचार चलेगा और उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा। जब भी आप अचार बनाओ तो 1 मिनट के लिए जो खड़े मसाले हैं उसे ज़रूर भूनिए। तो 1 मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है मसाले में से। तो अब गैस को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। खड़े मसाले हैं इसे प्लेट के ऊपर हम निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मसाले को प्लेट में निकाल लिया है और ये जो मसाला है इसे हम ठंडा होने रख देंगे। तो खड़े मसाले यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं। तो ये जो खड़े मसाले ठंडे हो चुके हैं वो हम डालेंगे मिक्सर जार में। तो अब हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो हमारा ये अचार का मसाला तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो फ्रेश मसाला जो होता है उसकी ख़ास बात यही होती है कि खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और जैसे कि आप देख सकते हो एकदम पाउडर फॉर्म में मैंने किया है। तो ये जो आंवला है जो हमने 1 दिन सुखाया था इसमें डालने वाले हैं ये मसाला जो हमने पीसा है। तो सारा का सारा मसाला मैंने डाल दिया है। ऊपर से अब हम डालेंगे आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हींग पाउडर। अब इसमें हम डालने वाले हैं एक खास चीज़ और ये है गुड़। तो गुड़ में यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है।
आप चाहो तो गुड़ को स्किप कर सकते हो, इससे बहुत ही खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। तो 2 टेबलस्पून मैंने गुड़ लिया है, जो कि मैंने बहुत ही बारीक इसे शेव कर लिया है। तो अब डालेंगे नमक। तो ये पिंक सॉल्ट है, मैं आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये अचार है इसलिए नमक की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। तो करीबन 1 टीस्पून के ऊपर ही हम नमक डालेंगे। तो कितना स्वादिष्ट बनने वाला है आप सोच के ही देखिए। खट्टा रहेगा, मीठा रहेगा, साथ ही साथ में नमकीन है और तीखा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप सरसों का तेल गरम कर लिया था, और जब सरसों के तेल में से धुआं उठना शुरू हो चुका था तो गैस को मैंने बंद कर दिया था। अब ये जो सरसों का तेल है ये ठंडा हो चुका है। तो ये तेल अब हम इसके ऊपर, सारे मसालों के ऊपर हम डालेंगे। हाल फिलहाल यहाँ पे 1/4 कप तेल का इस्तेमाल किया है। अब सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करना है, और तेल अगर हमें कम लगेगा तो ऊपर से हम और तेल डाल सकते हैं। तो हमने पहले डाला था 1/4 कप सरसों का तेल, अब ऊपर से हम डालेंगे आधा कप सरसों का तेल। एक बात का ध्यान रखिए, एक साथ सरसों का तेल ना डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। जो इंस्टेंट अचार हम बनाते हैं वो बस हफ्ते या 2-4 दिन के लिए ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर साल भर के लिए आपको अचार तैयार करना है तो इसकी जो ट्रेडिशनल तरीका होता है बस वैसे ही आपको तैयार करना होता है। यहाँ पे इंस्टेंट तरीका हम नहीं अपना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सभी मसालों को मिक्स कर लिया है आंवले में अच्छे से। इसे अब हम बॉटल में भर देंगे। तो मैंने कांच की भरनी ली है और इसे बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया था और धूप में रख दिया था ताकि सारा का सारा जो पानी है निकल जाए। तो आंवले का अचार हम भरनी में डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे सारा का सारा जो अचार है भरनी में निकाल दिया है, और बस अब इसे हम बंद कर देंगे और 2 से 3 दिन के लिए हम इसे धूप में रखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ये जो आंवले का अचार है 1 दिन तक धूप में रखा था, और 1 दिन बाद अब इसमें हम डालेंगे ये सरसों का तेल। सरसों का तेल को मैंने गरम कर लिया है, और साथ ही साथ में भी ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम गुनगुना गर्म है। तो सरसों के तेल को हम डालेंगे आंवले में, और सरसों का तेल हमें इतना डालना है कि जो आंवले का अचार जो हमने तैयार किया है वो पूरी तरह से डूबा रहे। तो देखिए पूरी तरह से आंवला सरसों के तेल में डूबा हुआ है। अब हम 2 दिन तक इसे तेज धूप में रखेंगे ताकि जो आंवला है एकदम मैच्योर हो जाए। तो कुल मिला के 3 दिन हो चुके हैं और हमारा यहाँ पे ये जो आंवले का अचार है तैयार हो चुका है। खुशबू तो एकदम बेमिसाल है। दादी की याद आ गई है कि दादी भी इसी तरीके से बनाया करती थी आंवले का अचार। तो 3 दिन में हमारा आंवले का अचार तैयार हो चुका है, और इससे देखते ही आपको पता चल जा रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा मुलायम से हो चुके हैं। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये आंवला टूट गया है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम सा है। देखिए एकदम मुलायम सा हो गया है। तो बस मेरे तरीके से अगर आप ये आंवले का अचार तैयार करोगे, यकीन मानिए आपके जो आंवले का अचार है साल भर क्या 2-3 साल तक आराम से टिका रहेगा। देखिए कितना मुलायम सा हो चुका है।